हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। राना साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब एक और ऑडियो आने वाली है, इमरान खान साहब ने कहा जिसमें मरीम नवाज साहिबा अपने वालिद से कह रही हैं कि इलेक्शन कमीशन तोशाखाना में डिस्क्वालीफाई कर देगा। वो कह रहे हैं कि साबित हो गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुलाजिम हैं ज़ाती शरीफ ख़ानदान के। पहले तो जो आपकी ऑडियो है वो कह रहे हैं ये साबित करती है कि इस्तीफ़े कैसे कबूल होंगे, कैसे इलेक्शन कमीशन इसमें आप लोगों के साथ मिला हुआ है, और आइंदा आने वाली ऑडियो ये साबित करती है कि जो डिस्क्वालीफिकेशन की साजिश है उसमें इलेक्शन कमीशन आपके साथ मिला हुआ है, उसमें भी मरीम नवाज़ की ऑडियो है। सब एक अच्छा बड़ा स्कैंडल है आपके खिलाफ, जिसे आप ऐसा लग रहा है कि ये तासुर दे रहे हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है। शाहजेब, आप किसकी बात के ऊपर यकीन कर रहे हैं? जो एक फ्रॉडिया झूठा इंसान है, ये तो आज से 3-4 माह पहले कह रहा था कि जी मेरे ख़िलाफ़ एक वीडियो जारी होने वाली है, उसमें मेरी करैक्टर असैसिनेशन होगी, वो बड़ी ही गलत होगी, वो दिखाई जाएगी। अब ये मेरे ख़िलाफ़ ये करने वाले हैं, क्योंकि इसे पता था कि मैं ऐसी हरकतें करता रहा हूँ जो मेरी करैक्टर असैसिनेशन के लिए जो है वो काफ़ी होगी, और उसमें मैंने जो गंद किया है वो कौम को देखने को मिलेगा। तो ये तो इस किस्म की फ्रॉड कहानियाँ, इस किस्म की ब्लैकमेलिंग कहानियाँ जो है वो घड़ने का आदी है। और उसके बाद फिर जो है वो फवाद चौधरी जो है वो इन चीज़ों को आगे बढ़ाने, एक्सप्लेन करने का जो है वो मास्टर है। यानी ये कह रहा है कि जी लीक हो चुकी है, वो कह रहा है नहीं अभी हैकर के पास हैं और सौदा हो रहा है, और बाकायदा रकम भी बता रहा है 3,45,00,000 जो है वो डॉलर बता रहा है, जैसे वो एजेंट है बीच में और बैठ के हमारा सौदा। राना साहब ये बात तो सोशल मीडिया पर मौजूद है, इनकी जो है राना साहब ये जो रकम का मामला है तो ब्लैकमेलिंग की कहानियां, इनमें कोई हकीकत नहीं है। राना साहब मगर ये बताइए ना फिर कि अगर एक और ऑडियो आती है, एक ऑडियो से वो कह रहे हैं ये एस्टैब्लिश हो गया कि इलेक्शन कमीशन आपके साथ मिला हुआ है कि कैसे मरहलावार इस्तीफे कबूल करने हैं, अगर अगली ऑडियो आती है तो इसमें उनका झूठा होना या ना होने से क्या ताल्लुक है? अगर उसमें है कि मरीम नवाज साहिबा ये कह रही हैं तो ज़ाहिर सवाल तो उठेगा कि कैसे उन्हें पता है कि तोशाखाना में चीफ इलेक्शन कमिश्नर डिस्क्वालीफाई कर देंगे, इलेक्शन कमिश्नर डिस्क्वालीफाई कर देगा इमरान खान को। नहीं तो ये मैंने आपके प्रोग्राम में 10 मरतबा कहा है कि तोशाखाना में जो है ये डिस्क्वालीफाई होगा। तोशाखाना में ये चोर पकड़ा गया है और 2 जमा 2 4 इसकी चोरी है। ये वहाँ पे इसने जो है वो घड़ियाँ उठाई हैं, दुकान पे पहले बेची हैं, 80% जो है वो जेब में डाला है, 20% वहाँ पे जमा करवाया है। वहाँ से इसने वो सोने के कलम उठाए हैं, वहाँ से टी सेट उठाए। इतना घटिया चोर है ये। तो मैंने 10 बार आपके प्रोग्राम में कहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है इसको डिस्क्वालीफाई करेगा। अगर मरीम नवाज़ ने ये बात कह दी तो ये कौन सी को नई बात है? हमें आज भी ये दावा है कि तोशाखाना केस में अगर इसको लाड ना किया गया, इसको लाडा ना बनाया गया तो ये डिस्क्वालीफाई होगा। मगर राना साहब उसमें अगर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कंटेम्प्ट केस में अगर इसने थूक के ना चाटा, ये इसने माफ़ी ना मांगी, ये डिस्क्वालीफाई होगा। तो ये चीज़ें जो है ये तो रोज़े रोशन की तरह यहाँ हैं। राना साहब अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो बादियों नज़र में उनकी माफ़ी कबूल कर चुकी है और हामिद खान साहब ने कह दिया कि हमने कोई माफ़ी नहीं मांगी है, अनकंडीशनल माफ़ी नहीं मांगी है, वरना हम जुर्म तस्लीम करते हैं। हम तो मानते नहीं है कि हमने कंटेम्प्ट की है, मगर बादियों नज़र में ये अगली तारीख पे पता चलेगा। इनको माफ़ी नाक रगड़ के मांगनी पड़ेगी, नाक रगड़ के माफ़ी मांगेंगे तो माफ़ी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। अगली तारीख पे पता चल जाएगा। इस किस्म की इनकी जो वो चलाकियाँ होशियारियाँ वो पकड़ी जाएंगी। मगर साहब आपको मैग्नीट्यूड का अंदाज़ा है कि कितनी ऑडियोज़ हैं जो आने वाली हैं और कितना बड़ा स्कैंडल है जो आप लोगों के खिलाफ बनने वाला है? ये जो मरीम नवाज़ की अगर ऑडियो आ जाती है उसमें पता नहीं जिस तरह आप बयान कर रहे हैं उस तरह बात होगी, या वो जिस तरह इमरान खान साहब बयान कर रहे हैं उस तरह बात होगी। आप लोगों ने JIT तो बना दी है, बट कुछ सोचा है कि क्या है, ये हुआ क्या आप लोगों के साथ? नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये तो ऐसे ही चाय की प्याली में तूफान जो है वो बपा करने की जो है वो कोशिश हो रही है। कोई ऑडियो शेडियो नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। हम इस किस्म की सियासी थ्योरियों के ऊपर यकीन ही रखते, ना हम आपस में बैठ के ऐसी बात करते हैं, ना कोई ऐसी ऑडियो है। अब आप मुझे बताएं, ये 2 आखिर जिन लोगों ने भी लीक की है उन्होंने टॉप की लीक की होगी ना। आप बजाय इन दोनों में कौन सा स्कैंडल है जी?
कौन सी बात है जो हमारे वो हमारे खिलाफ मैं बताता हूँ राना साहब, कल मैं आपको सुन रहा था, आप कह रहे थे इससे तो हमारी हुकूमत की मेरिट साबित होती है। अब वजीर आजम को तो अच्छा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जी इसका ज़ाहिर रिएक्शन आएगा, मगर मरियम नवाज साहिबा किस तरीके से इसमें ठीक साबित होती है? ज़ाहिर उनका वर्जन है कि वो जो प्लांट्स लगे वो इमरान खान के दौर में लगे, फिर पाबंदी लग गई थी, डेस्कॉन के जरिए लगे, डेस्कॉन रज़ाक दाऊद की कंपनी है। मगर मसला यह है कि उनके ऊपर सवाल तो आ रहा है ना कि उनकी जो तरजीह है वो ये है कि उनके जो दामाद का बिजनेस है उसको किस तरीके से हुकूमत फ़ायदा पहुंचा सकती है, या उसके अंदर जो रुकावटें आई हुई हैं उसको हुकूमत कैसे दूर कर सकती है, ये तरजीह है उनकी। तो यही वो बयानियां बना रहे हैं कि जी मैं तो कहता हूं कि इनकी तरजीह अपने बिजनेस नहीं शाहजेब, अगर किसी का दामाद होने पे किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचना चाहिए तो नुकसान भी नहीं पहुंचना चाहिए। यानी अगर मरियम नवाज़ का वो साने ला है तो क्या उसको नुकसान पहुंचाया जाए? मैं तो ख़ुद इस बात का हामी हूँ कि अगर गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है तो भाई जो चीज़ें जो है वो इन ट्रांजिट हैं, आधी आ चुकी हैं, आधी उधर हैं, तो भाई फिर या जो आधी उधर है उनको मंगवाने दो ताकि वो जो है वो मशीनरी जो है या वो प्लांट जो है वो फंक्शन तो कर सके, वरना इस आधे को वापस भेजने दो। मगर तो ये अगर सबके लिए बात हो रही है तो बड़ी जायज़ बात है। जायज़ बात जो है वो किसी की भी हो, वो आपके भाई की हो, आपके मुखालिफ की हो, जायज़ बात जो है वो होनी चाहिए। हम अगर सियासतदान जो है अगर किसी की सिफारिश ना करें, किसी को रिकमेंड ना करें, किसी के काम में उसकी मदद ना करें, तो फिर हमने सियासत क्या करनी है? मगर साहब फिर सबके लिए पॉलिसी होनी चाहिए ना। मैं उसकी मेरिट पर ही सवाल उठा रहा हूँ। वो कहते हैं कि ग्रिल स्टेशन के हवाले से भी लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है, इसके अलावा जो इसके मामलात हैं, मगर फिर मेरिट पर सबके लिए बात हो या किसी एक आध शख्सियत के लिए बात हो? जी सबके लिए होनी चाहिए, हर किसी को कारोबार करने की इजाज़त होनी चाहिए। सब ने कोई मांग के ही खाना है, यानी फंड्स इकट्ठे करके ही जो है वो जो उनमें से ही सियासत करनी है कि फंड्स इकट्ठे कर लिए किसी जो है वो अपना ह्यूमन काज के लिए और उसके बाद फिर उन्होंने पैसों से सियासत कर ली। हर किसी ने यही गंद करना है। कारोबार लोगों को करना चाहिए, काम करना चाहिए, पैसे कमाने चाहिए, खर्च करने चाहिए। इस वक्त आपकी जो जिन्होंने सारी ज़िंदगी मांगने के अलावा कुछ किया ही नहीं है, तो फिर क्या उनके नक्शे कदम पे चला जाए? कोई बंदा कारोबार ना करे, कोई बंदा काम ना करे, जायज़ मदद हर बंदे की होनी चाहिए। रासब इसमें आपकी जो इब्तिदाई तहकीकात हैं वो कहती क्या है? क्योंकि देखें जो मोबाइल फ़ोन का मामला है, इस हर ऑडियो में अगर कोई शख्सियत मौजूद है तो वो शहबाज शरीफ साहब हैं, कहीं मरियम नवाज़ के साथ हैं, कहीं आप लोगों के साथ हैं। तो ये तो वाज़ेह हो रहा है कि किसी आप में से किसी के मोबाइल फ़ोन नहीं हैक हुआ है, या तो वज़ीर आज़म का हुआ है या फिर वज़ीर आज़म का जो ऑफिस है वो बग हुआ है। क्या पहुंची और आपने उसको अब डीबग करके देखा है? कोई ऐसी चीज़ें मिली हैं इब्तिदाई तौर पर? क्या हुआ? देखे शाहजेब, अगर तो ये बगिंग है, अगर वहाँ पे कोई डिवाइसेस लगी हुई पाई गई या जो है वो सामने आई, तो फिर तो ये मामला सीरियस है कि अगर बगिंग हो रही है तो वो कौन कर रहा है। ये मामला उससे भी ज़्यादा सीरियस होगा कि करने वाला कौन है, और अगर ये कोई डिवाइसेस लगी हुई हैं वो किस तरह से लगी हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर ये मामला सीरियस है, और सीरियस भी इन मानों में है कि ऐसा करने वालों के ख़िलाफ़ जो है वो फिर मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना, आजकल ये फ़ोन जो है वो हैक हो जाते हैं। अगर मेरा फ़ोन मिसाल के तौर पे हैक है और मैंने वहाँ पे टेबल पे रखा हुआ है, वहाँ पे 4 आदमी 5-6 आदमी बैठे हैं, वो बात कर रहे हैं, वो सारी बात जो है वो सुनी जा सकती है, वो टैप हो जाएगी। इसी तरह तो वज़ीर आज़म ही का हैक हुआ ना, क्योंकि हर मीटिंग में आप भी मौजूद नहीं है, हर मीटिंग में दूसरे भी मौजूद नहीं है, एक वज़ीर आज़म ही मौजूद है। नहीं हो सकता कि अपना जो है उनके सेक्रेटरी है उनका हैक हुआ हो। जहाँ पे जो हम 4-5 लोग बैठ के बात कर रहे हैं, वो ज़रा, मैं किसी का नहीं कहता, मैं कहता हूँ हो सकता मेरा ही हुआ वो। तो ये कोई इतनी को रॉकेट साइंस तो है नहीं। ये तो कहते हैं कि जनाब ये बहुत मामूली काम है, और आजकल आम आप लोगों को भी एक्सेस है और दूसरों का फ़ोन जो है वो हैक कर लेते हैं। लेकिन मामला ये कि इस मामले की तह तक पहुँचना, इसका सही तयन करना जो है ये बड़ा ज़रूरी है। उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो इक़दाम कर रही है। इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग भी बुलाई है। अब ये जो है ना, यानी ये जो चाय की प्याली में तूफ़ान लाने के लिए जो है ये पागल खान अब गुफ्तगू कर रहा है कि जी वो जी फलां टेप आ गई, ये आ गया। वो भी अपनी टेपें तो संभालो ना पहले। जब तुम्हारी जो टेपें आई हैं
उसके मतलब कभी आपने कभी तुमने जवाब दिया है? वो जो 50 अरब रुपए का टीका तुमने लगाया है इस कौम को, 5 अरब रुपए की अल कादर ट्रस्ट बना के, उसका कभी आज तक जवाब दिया है? वो फरक गोगी का आज तक आपने जवाब दिया है? तोशा खाने का जवाब दिया है? अपने तो तुम जो है वो डॉक्यूमेंट्री सबूत के ऊपर जवाब नहीं देते, और ये ऑडियो वीडियो के ऊपर जनाब आज सुबह के वो भी लगे हुए हैं। और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी जो लाहौर है, अब देखें ये इंतहा नहीं है यानी लाकानूनियत की, कि इस जो है वो फितने को वहाँ कॉलेज में जो है वो जलसा करवा रहा है वहाँ पे वीसी। अब इस किस्म के लोग अगर आपकी यूनिवर्सिटियों में बैठे हैं तो ये बड़ी तशवीश की बात है, ये बड़ी फिक्रमंदी की बात है। ऐसे अनासर को जो है यूनिवर्सिटी से निकालना चाहिए। ये वीसी जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी है, इस आदमी का मुहासबा होना चाहिए, इस आदमी का इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि ये एक ऐसा आदमी बैठा है वहाँ पे जो है वो फितनागरी करवा रहा है, मगर मुझे ये बताइए, बच्चों के ज़हनों को जो है वो गंदा करवा रहा है। वो वज़ीर आज़म ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया है, तो मुझे ये बता दीजिए कि उनके सामने इब्तिदाई तौर पर तो आप कुछ रखेंगे ना? ये तो आप चेक कर सकते थे कि भाई वज़ीर आज़म का जो ऑफिस है उसके अंदर कोई ऐसा आला तो नहीं लगा हुआ जिसकी वजह से बगिंग हो गई, या फिर जो मुख्तलिफ शुरका शरीक थे उनके मोबाइल फ़ोन को भी चेक किया जा सकता था कि कहीं वो तो नहीं हैक हुए, या इस किस्म की कोई चीज़ है, कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू तो नहीं हैक हो गए हैं। ये अभी तक इब्तिदाई तौर पर कुछ नहीं किया है आप लोगों ने कि क्या हुआ ये सारा मामला? नहीं, मेरा ख्याल है कि आईबी और आईएसआई के जो लोग हैं या जो उनके सरबराह हैं, वो उस मीटिंग में कोई इब्तदाई तौर पे जो है वो प्रेमा फशाई कोई बात रखेंगे, और मेरी इन्फॉर्मेशन भी ये है कि वो किसी नतीजे पर जो है वो पहुंच चुके हैं, यानी प्रेमा फशाई। बाकी तो डिटेल में इंक्वायरी होने के बाद जो है वो हर चीज़ सामने आएगी। तो इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये कोई इतने ज़्यादा फ़िक्रमंद होने, परेशान होने, और ये जो जिस किस्म की गुफ्तगू ये दोनों साहबान कर रहे हैं ना, तो इसके ऊपर कोई इतना ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। मगर ये जो बादियों नज़र में इब्तिदाई नतीजा है, इसके कोई सियासी मुहरकात नहीं है? ये जो सारा का सारा मामला हुआ है, कोई सियासी मुहरकात हो या कोई गठजोड़ हो, ऐसा कोई मामला नहीं है अभी तक के जो बादियों नज़र में इब्तिदाई इसके नतीजे? देखें शाहज़ेब, आज के ज़माने में हर बंदे के जेब में कैमरा भी है और टेप रिकॉर्डर भी है मोबाइल की फ़ोन में, जो जहाँ चाहे वो टैप भी कर ले, वीडियो बना ले, है जी। और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो आप देखें वज़ीर आज़म हाउस में भी, बाकी जगहों पे भी, वहाँ पे वेटर भी होते हैं, क्लरिकल स्टाफ भी होता है, बाकी लोग भी होते हैं। तो इसमें जो है वो किसी चीज़ को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। लेकिन जब तक ये चीज़ जो है बुनियादी तौर पे देखें, जो भी मामला हुआ, अगर कोई बगिंग का इशू हुआ, उसमें अगर कोई मुलव्वस हुआ, अगर कोई डिवाइस फिट करने का मसला हुआ, उसमें कोई मुलव्वस हुआ, बिल्कुल पूरी कौम को पूरी हकीकत से हम आगाह करेंगे, बताएंगे कि जनाब ये इस तरह से हुआ है। इमरान खान साहब ने ऐलान तो नहीं किया आने का। ये कोई किसी वेटर का काम है या किसी फ़ोन हैकर का काम है, तो मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर फिर ठीक है, उसका भी जो भी उसका बेहतर इलाज है या एहतियात है वो ज़रूर करेंगे। लेकिन उसमें खामखा जो है वो इस तरह से जो है वो एक हाइप क्रिएट करने की ज़रूरत तो नहीं है। राजा साहब मुझे ये बताइएगा कि खान साहब आए तो नहीं, हफ्ते को उन्होंने ऐलान करना था, मगर वो कह रहे हैं जब लगेगा कि इनको कि इमरान खान बिल्कुल पीछे हट गया है, फिर अचानक मैं आऊँगा, 3 विकेटें गिराऊँगा, साइड की विकेटों का बताया, ज़ूमाइनी अंदाज में दरमियान की विकेट का भी उन्होंने बताया। वो अभी आपके इस्लामाबाद आने के लिए अभी भी तैयार हैं, वो पीछे नहीं हटे हैं सारे मामले से। शाहज़ेब इसका पूरा बंदोबस्त किया ये आए, ये जिस दिन ये फैसला करेगा ना, उसी दिन जो है ना वो इसका जो है ना वो मामला जो है ना वो तमाम हो जाएगा। और ये रोज़ की जो गीदड़ बपियाँ लगा रहा है, जी मैं कल लाऊँगा, मैं आऊँगा, मैं इधर से आऊँगा, उधर से आऊँगा, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, ख़त्म हो जाएगी विदिन 24 आवर्स। विदिन 24 आवर्स जो है ना इसको बिल्कुल जो है ना इसको जग में बंद करके ना ऊपर से जो है ना वो ढक्कन जो है ना उसको लगा देंगे। ये बिल्कुल जो है ना ये मगर राना साहब पंजाब हुकूमत है उनके पास, औकात में आ जाएगा, इसकी औकात जो है ना उसमें इसको फिट कर देंगे इसको। सब पंजाब हुकूमत है उनके पास। आपने फोर्सेस मांगी थी, खैबर पख्तूनख्वा ने तो पुलिस देने से इनकार कर दिया। पंजाब आपको देगा नहीं देगा, पंजाब में आप क्रैकडाउन भी नहीं कर पाएंगे, तो आप जितने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं उस पर अमल कैसे करेंगे? 25 मई को तो हालात अलग थे, अब अलग नहीं।
शाहजेब ये 7-8 हज़ार लोग लेके आया था। वैसे कहने को तो ये 20 लाख से नीचे उतर ही रहा था ना कि मैं 20 लाख लेके आऊँगा, पूरी कौम मेरे साथ करिए। उस वक्त भी इसने पूरे पंजाब में जलसे किए और फिर यानी झूठ इस तरह से बोलता है, इसे पता होता है कि मैं ये फ्रॉड कर रहा हूँ और गलत कह रहा हूँ कि जी पूरी कौम मेरे साथ खड़ी हो गई है, मैं 20 लाख लोगों को लेके आऊँगा। ये KPK में इसकी हुकूमत ही 7-8 हज़ार लोगों को लेके आया था। अब चले पंजाब में भी है, मेरा अंदाज़ा ये है कि 15 और 20 के दरमियान यह लोगों को लेके आएगा। हमने 50,000 का जो है ना वो बंदोबस्त किया है, उसकी हम पूरी एक्सरसाइज, पूरी ट्रेनिंग, पूरी तैयारी कर रहे हैं और इस सिलसिले में 10,000 जो नंबर जो है वो हमें सिंध से मिलेगा और इसी तरह से इतना नंबर ही हम FC और रेंजेस से करेंगे और तकरीबन इतना ही नंबर जो है वो हमारा अवेलेबल होगा हमें जो है वो इस्लामाबाद पुलिस से। तो 25-30 हज़ार की जो एक अपना फोर्स है वो इतने लोगों को जो है वो बड़ी आसानी से जो है वो पीछे भी धकेल सकती है और मगर साहब अगर वो पीसफुल अंदाज में आते हैं और एक गारंटी के साथ आते हैं तो आप कम से कम उन्हें जलसा करने देंगे। अगर वो इस्लामाबाद आते हैं, इस्लामाबाद आप आने देंगे? जी नहीं, इनको जलसा भी करने देंगे, इनको धरना भी देने देंगे, वहाँ पे इनके चाय पानी रोटी का अगर ये कहेंगे वो भी इंतज़ाम करके देंगे। ये अपनी मर्ज़ी से जितनी देर बैठना चाहे यहाँ पे बैठें, लेकिन उन 3 जगहों के ऊपर जिनका फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया है, जिनका फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया है, अगर ये कहेंगे कि हमने रेड जोन में आना है तो बिल्कुल इनका जो है वो पूरा इलाज करेंगे और नहीं आने देंगे। ये चैलेंज है मेरा। बाकी ये F9 पार्क में आगे बैठे हैं, वो E9 पे जाके बैठे हैं, बिल्कुल बिठाएंगे इनको, करें एहतजाज, महीना बैठे, 2 महीने बैठे। राना साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब हमारे साथ मौजूद थे।